Hello students, this is your GK class. Today we will do page number 10 of your book Kidwiz, that is animal expression. The animal expressions are often used for real life situations. Here are given some animal expressions. Match them correctly with their true meanings. यहाँ पर दिए हुए हैं और आपने उनको मैच करना है. First is a bull in a china shop. That is one who destroy things. जो चीज़ों को नष्ट करता है. सेकेंड इज अ स्नेक इन ग्रास, क्लेवरली हिडन, जो चालाकी से छुप जाता है. अ स्नेक इन ग्रास मतलब कि घास में सांप. अ डार्क हॉर्स, थर्ड वन इज अ डार्क हॉर्स, वन हु ब्रिंग्स बैड नेम टू हिज फैमिली, जो अपने परिवार का नाम खराब करता है. फोर्थ इज a wild goose chase, chasing with determination and speed, जो कि बड़ी निष्ठा से और स्पीड से किसी का पीछा करता है. That is a wild goose chase. Chase का मतलब होता है पीछा करना. Fifth one, pearls before a swine, a stupid person not knowing the true value of things, मूर्ख व्यक्ति जिसे कि चीज़ों की वैल्यू नहीं मालूम. Sixth is at a snail's pace, moving very slowly, धीरे धीरे चलना. Seventh, cat among pigeons, a cunning person among innocents, मतलब शरीफ लोगों के बीच में एक चालाक इंसान. Hornet's nest, that is a great bundle of troubles and problems, बहुत मुसीबतें इकट्ठी होना, बहुत सारी मुसीबतें एक साथ इकट्ठी होना. नाइन्थ इज हॉर्स सेंस, दैट इज कॉमन सेंस, अपनी कॉमन सेंस, अपनी समझ का प्रयोग करना. एंड द लास्ट इज लायंस डेन, दैट इज अ प्लेस ऑफ द पावरफुल पर्सन, जो इंसान शक्तिशाली है उसका स्थान, उसकी रहने की जगह. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 11, दैट इज वर्ड्स द वर्ड. People are often identified and known for their peculiar habits, behaviors, or characteristics. Choose and write one word for the people with the given characteristics using the help box. Help box दिए हुए हैं नीचे आपको बताना है कि ये जो हैबिट्स और बिहेवियर्स दिए गए हैं पर्सन के, इनको हम क्या कहकर पुकारते हैं. फर्स्ट वन इज़ एन एम्बिशियस एंड अ सक्सेसफुल पर्सन, जो बड़ा ही एम्बिशियस, जिसकी बहुत ही इच्छाएं होती हैं और सफल व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं हाई फ्लायर, HIGHFLYER. सेकेंड इज अ लेजी पर्सन हु लव्स वॉचिंग द टीवी, आलसी इंसान जिसे टीवी देखना अच्छा लगता है. काउच पोटैटो, COUCHPOTATO. थर्ड इज अ स्किलफुल यंग पर्सन, जो तेज़ी से तरक्की करने वाला, तेज़ी से उन्नति करने वाला व्यक्ति है, उसे बोलते हैं विज किड, WHIZKID, विज किड. अ पर्सन और एन एक्सपर्ट ऑब्सेस्ड विद समथिंग, जिसे किसी चीज़ की ललक होती है, दैट इज गीक. एन ऑर्गेनाइजर ऑफ कमर्शियल एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग रिस्क, जो कि कोई काम करता है, व्यापारिक कार्य करता है, काम करता है, तो उसमें वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, दैट इज एंटरप्रेन्योर, ENTERPRENEUR, एंटरप्रेन्योर. सिक्स्थ इज अ पर्सन हु इज एडिक्टेड टू द कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर का आदी हो, जो कंप्यूटर के बिना काम ही नहीं होता, दैट इज कंप्यूटर बग, BUG बग. A person having extreme opinion or obsession about religious beliefs, धार्मिक जिसकी आस्था होती है, that is fanatic, FANATIC, कट्टर, पक्का जिसे कहते हैं. A person who is an expert at business deals, that is wheeler dealer, WHEELER, बिजनेस डील में जो एक्सपर्ट होता है. A duplicate who is made genetically similar, that is clone, जिसकी सेम
शक्ल मिलती है, जुड़वा जिसको बोलते हैं, हूबहू, क्लोन, CLONE। एंड द लास्ट इज अ पर्सन हु ट्रैप्स एनिमल्स इलीगली, शिकार चोर, जो कि इलीगल ढंग से पशुओं का शिकार करता है, दैट इज पोचर, POACHER, पोचर। नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 12, दैट इज वैल्यूएबल वैल्यूज। रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड राइट द वैल्यूज डिस्प्लेड। क्या कहते हैं इनको हम? फर्स्ट इज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 सैल्यूटेड द नेशनल फ्लैग एंड प्लेज्ड टू डू देयर बेस्ट फॉर देयर कंट्री, जिनमें देशभक्ति की भावना हो, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करते हों, दैट इज पेट्रियोटिज्म, PARTRIOTISM, PATRIOTISM, patriotism. Next is every day before going home the students switch off the lights and fans. घर जाने से पहले जो लाइट्स और फैन ऑफ करते हैं, that is energy conservation, बिजली बचाना, energy conservation. The students enjoyed celebrating their annual day with traditional songs and dances from different states of India. अलग अलग स्टेट्स और के डांस और एनुअल डे में सेलिब्रेट किए जाते हैं, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, UNITY, यूनिटी इन इन डाइवर्सिटी, DIVERSITY. Fourth one is the students always ensure that water taps are closed after use, especially during the recess time. बच्चों को ये देखना है कि स्पेशली रिसेस टाइम में जो पानी के टैप हैं वो बंद हों, दैट इज़ वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाओ, सेफ वाटर. The monitor of the class stopped her classmates from tearing paper and making paper balls or aeroplanes. अब क्लास का मॉनिटर ने बच्चों को कहा है कि ना तो वो पेपर बोर्ड बनाएंगे ना एरोप्लेन्स बनाएंगे, मतलब कि पेपर को बचाएंगे, दैट इज सेव पेपर. Number 6, the students prepared a timetable allocating proper time for each subject in order to revise thoroughly for their exam. टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम को इम्पोर्टेंस देंगे, दैट इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम का प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. 7th is the head boy and the head girl of the school led the students rally around the neighboring areas about clean city, green city. हेड बॉय और हेड गर्ल ने क्या कहा है? शहर बचाने के लिए उन्होंने रैली को ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप. एंड द लास्ट वन इज़ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th gathered in the school garden and helped the teachers to distribute the important circular for the school function. मिलजुल कर उन्होंने क्या किया है? स्कूल गार्डन में इकट्ठे हुए हैं और टीचर्स की हेल्प की है सर्कुलर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. किसके लिए? स्कूल में फंक्शन होना है और उन्हें सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टीचर्स की हेल्प की है, दैट इज़ कोऑपरेशन, जिसे कहते हैं सहयोग, COOPERATION. We have completed up to page number 12. Next we will do next week. Till then, take care and revise it and do it properly. Thank you.